सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन में आज हम लोग चलते हैं समांतर श्रेणी भाग दूसरा। एडवांस लेवल का मतलब है थोड़ा सा इसमें कठिन सवाल है। तो आइए शुरुआत करें। प्रश्न पहला है के का मान ज्ञात करिए। इनका प्रश्न है के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 तथा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ये बच्चों कैसे हैं? समांतर श्रेणी में है। आगे वाले को D1, पीछे वाले को D2 और उसके पीछे वाले को D3। तो D का मतलब होता है डिफरेंस यानी सर्वांतर। तो अगर ऐसा प्रश्न है, तीन ही लोग हैं, तो सर्वांतर हम लोग कैसे निकालेंगे? D2 माइनस D1, मतलब D2 यहाँ आएगा, बराबर डालेंगे, और ये जो है D3 रहेगा, D3 माइनस D2। तो बच्चों D2 को हम लोग आगे लिखेंगे। तो कैसे आगे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, ये जो है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। बच्चों माइनस डालिए, D1 का मान आगे है, कोष्टक में डालना है क्योंकि माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा। तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कोष्टक बंद, बराबर उतारेंगे। D3 देखो इधर पीछे दिया है, तो 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस माइनस यहाँ का रहेगा, D2 यहाँ रहेगा, तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कोष्टक क्या करेंगे? बंद करेंगे। आइए बच्चों आगे देखें क्या हो रहा है। तो आगे जो है इसको तो आंख बंद करके उतार लो, मतलब आत्मविश्वास से। अगर ये माइनस है तो अंदर सबका चिन्ह बदल दो, यानी सबको अंदर माइनस करो। माइनस k स्क्वायर प्लस का माइनस 4k प्लस का माइनस 8 बराबर, इसको एकदम ऐसे ही उतार लो, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अब ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलिए, 2k स्क्वायर प्लस का माइनस 3k माइनस 6। आइए बच्चों ये 2k स्क्वायर और ये k स्क्वायर इसको क्या करेंगे? माइनस, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। 3k और माइनस 4k, तो माइनस बड़ा है, माइनस ही करेंगे और क्या डालेंगे? -1, तो के ही डाला जाता है। 6 में से 8 नहीं घटेगा तो उल्टे घटाइए, अब -2 डाल दिए। 3k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर कम करिए तो 1k स्क्वायर, तो सिर्फ k स्क्वायर लिखा जाता है। 4k और -3k, तो ये हो जाता है प्लस k। बच्चों प्लस 4 माइनस 2 माइनस करेंगे तो -2। अगर हम दोनों तरफ देखेंगे तो k स्क्वायर है, कट जाएगा, माइनस k माइनस 2 बराबर k माइनस 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पे जो है माइनस k स्क्वायर और इधर प्लस है तो इसको इधर लाएंगे, तो माइनस k हो जाएगा, -2 पहले से, -2 जाएगा +2, तो माइनस माइनस -2k स्क्वायर बराबर ये 0। तो बच्चों अगर 0 है तो ये 2 का कोई मतलब नहीं है, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 0, अर्थात 0 रखने पर ये आपका जो है मान निकल जाएगा। आइए अगले प्रश्न। बच्चों A 7, B 23 और C एक समांतर श्रेणी में है, तो A B C का मान निकाल लें। बच्चों किसी का मान निकालना हो तो D का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों को लेंगे। कैसे लेंगे? A 7 B, और उसको नाम कैसे देंगे? D1 D2 D3। आगे कैसे करेंगे? D2 आगे आएगा, माइनस D1, D3 आगे आएगा, D3 माइनस D2। बच्चों इसके पीछे मकसद है, भले 1 2 3 4 5 लोग हैं, इसमें 3 लोग गायब हैं, तो 3 का मतलब है कि आपको D निकालना है। आइए आगे देखें कैसे हो रहा है ये। तो हम लोग बच्चों D2 का मान है 7, D1 का मान है A, बच्चों ये D2, D3 आपका B है, D2 आपका 7 है। बस अब क्या करना है? ये -7 को इधर लाएंगे तो 7 + 7, B इधर लिखेंगे, -1 उधर ले जाएंगे तो +1, अर्थात A + B = 14, समीकरण 1। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि 1 2 3, तो अब ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे? 7B और ये 7B और 23, तो कैसे लिखेंगे? 7B और 23। बच्चों B 23 से नहीं लेना है क्योंकि 3 लोग हैं ना, तो पहला 3
फिर ये 7b 23। अब इसको D1 D2 D3, तो बच्चों D2 माइनस D1 D3 माइनस D2। अब देखें D2 का मान है b, D1 का मान है 7, D3 का मान है 23 और D2 का मान है b। दोनों b को एक तरफ लाओ तो माइनस b इधर आएगा तो प्लस b, 23 माइनस 7 जाएगा तो प्लस 7। दोनों b को जोड़ दो तो 2b बराबर 23। इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, 2 2 कटेगा तो ये आ जाएगा 15। तो b कितनी आ रही है आपको 15। तो b तो मिल गया। अब हम लोग चलते हैं आखिरी वाले भाग में। तो आखिरी वाला भाग है, ये होगा b 23 c। तो b 23 और c, तो ये तीनों को लेंगे। आइए देखें कैसे। तो ये आपका D1 D2 D3, तो ये होता है D2 माइनस D1 D3 माइनस D2। तो D2 का मान है 23, D1 का मान है b, D3 का मान है c और D2 का मान है 23। तो बच्चे लोग एक बार और देख लें कहीं गलत ना हो जाए। D2 का मान है 23, D1 का है b, सही है, D3 है c, हाँ सही है। 23 को इधर लाइए तो 23 प्लस 23, माइनस b को उधर लाइए तो c प्लस b। तो b प्लस c बराबर हो जाता है 46। तो बच्चों इसी में हम लोग b का मान रख देंगे। ये b है ना, इसी में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, b प्लस c इज इक्वल टू 46। थोड़ा ऊपर कर दें बच्चों ऐसे, और b का रखिए 15 प्लस c बराबर 46। तो c बराबर 46 माइनस 15, माइनस करेंगे तो 6 में से 5 1 31। अब बच्चों आपको b मिल गया, c मिल गया, कौन गायब है a। तो a प्लस b उतारेंगे और कितना दिया है 14। बस इसी में b का मान रखिए। तो b का मान जो है 15 है, कहाँ यहाँ से बराबर 14। 15 को उधर ले जाइए तो a बराबर, थोड़ा सा ऊपर कर दें बच्चों ताकि दिखाई दे, 14 माइनस 15। तो आपका a का मान क्या हो जाएगा -1, b का मान हो जाएगा 15 और c का मान हो जाएगा 31। आइए अगले प्रश्न में चलें। अगला प्रश्न है 5a माइनस एक्स 6a 7a प्लस एक्स डॉट 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 का 51वां पद। अगर वहाँ है तो n का मतलब होता है 51, वहाँ है तो ऐसे। तो बच्चों ये पहला वाला a है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a बराबर 5a माइनस एक्स। बच्चों d कैसे निकालेंगे, पहले इसको उतारेंगे और इसको माइनस करेंगे तो माइनस कोष्टक लगा देंगे a माइनस एक्स। तो d बराबर ध्यान से देखेंगे 6a, माइनस अंदर जा रहा है, माइनस 5a प्लस एक्स। तो बच्चों d बराबर हो रहा है 6 माइनस 5a प्लस एक्स। तो d बराबर हो रहा है 6a में से 5a कम कर दो, a प्लस एक्स। d मिल गया, a मिल गया। अब पूछ रहे हैं 51वां पद। तो 51वां पद कैसे निकाला जाता है, लिखा जाता है T51, सूत्र है a प्लस n-1 d। इसी में हम लोग मर मसाला डालेंगे। तो 51, a का मान अभी मैंने निकाला है 5a दिया है ये बच्चों, प्लस डालेंगे, n का मान है 51 माइनस 1 और d का मान है a प्लस एक्स। तो बच्चों T51 5a माइनस एक्स, ये 50 हो जाएगा कोष्ठक में, गुण के a प्लस एक्स। बच्चों आगे बढ़ेंगे। T51 5a माइनस एक्स, 50 का a से करिए तो प्लस 50a, 50 का a से, और प्लस 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 ही रहेगा तो प्लस 50x। बच्चों 5a और 50 से ये हो जाएगा आपका 55a और 50 में से एक माइनस करिए 49x। x और a का कुछ नहीं करना है, यही हमारा होगा T51वां पद। अगले प्रश्न, a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 3 ही है, समांतर श्रेणी में है, इसका 5वां पद और तथा a का मान। अगर बच्चों a का मान है तो हमको लिखना है D1 D2 D3।
तो ये हो जाएगा D2 माइनस D1 और D3 माइनस D2। ये सूत्र होता है अगर ए का मान निकालना है सर्वांतर से। तो सर बोलोगे कहाँ से D1 D2 कहाँ है ये, तो ये यहाँ है D1 D2 D3। बस 3a को आगे लाइए, माइनस करिए, D1 है a प्लस 1 ऊपर दिया है बराबर लिखेंगे D3 है ये 4a प्लस 2 माइनस D2 का मान है 3a। आइए इसका कोष्टकों खोलें, 3a माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, a माइनस 1 4a प्लस 2 माइनस 3a। 3a में से कम करो, 2a हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। 4a में से 3 कम कर दो तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 2। a को इधर शिफ्ट करेंगे तो आइए देखें कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। ऊपर करेंगे तो 2a इधर आ जाइए, 2a माइनस a प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1। 2a में से a गया a और ये हो जाएगा 3। a का मान तो मिल गया, अब इसका करें क्या। अभी लोग बोलते हैं कि अगर आपको समांतर श्रेणी निकालना है तो समीकरण को एक बार उतारिए, a प्लस 1 3a 4a प्लस 2, इसी में a का रखेंगे तो a में रख रहा हूँ 3 प्लस 1 3 गुणते 3, a का मान फिर मैं रख रहा हूँ 4 गुणते 3 प्लस 2। अब 3 हो जाएगा 4, 3 3 9, 4 3 12 2 14 डॉट डॉट कहाँ तक, 5वां पद तक। अगर वहाँ शब्द है तो ये n है। तो आइए देखें सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो t 5वां a प्लस n माइनस 1 d। तो t 5, a का मान रखेंगे 4, n का रखेंगे 5, 5 माइनस 1 और d कैसे होगा, 9 में से 4 हो जाएगा 5। तो बच्चों t 5 4, 5 में से गया 4 25, ये आपका हो जाएगा 4 होगा 4 5 हो जाएगा 20। तो बच्चों t 5वां पद क्या आपका आ जाना चाहिए, ये आपका आना चाहिए 24। तो बच्चों 4 सवाल काफ़ी है, समय का अभाव है, तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों धन्यवाद।